नमस्कार सज्जनों। मन मंथन में बढ़ती उम्र में बुजुर्ग नहीं वरिष्ठ बनिए। मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ उसे केवल बूढ़ा नहीं बल्कि वरिष्ठ बनना चाहिए। उम्र का बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन सोच का बूढ़ा हो जाना हमारी अपनी पसंद है। इसलिए कभी यह मत कहिए कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, बल्कि यह कहिए कि अब हमारे पास अनुभव का अमूल्य खजाना है। बुढ़ापे और वरिष्ठता में बहुत अंतर होता है। बुढ़ापा दूसरों का सहारा ढूंढता है, जबकि वरिष्ठता स्वयं दूसरों को सहारा बनती है। बुढ़ापा अपनी उम्र छिपाने का प्रयास करता है, जबकि वरिष्ठता अपने अनुभव और जीवन मूल्यों पर गर्व करता है। बुढ़ापा जिद्दी, चिड़चिड़ा और अहंकारी बन जाता है, जबकि वरिष्ठ व्यक्ति विनम्र, धैर्यवान, समझदार और अनुभवों से समृद्ध होता है। वरिष्ठ व्यक्ति बिना पूछे सलाह नहीं देता, वह पहले सुनता है, समझता है और फिर उचित समय आने पर बात रखता है। बुढ़ापा जीवन की संध्या में मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, जबकि वरिष्ठता हर नई सुबह को एक नए अवसर के रूप में देखती है। वह बच्चों की मासूम मुस्कान, युवाओं की सफलता और परिवार की खुशियों में अपना सुख खोज लेती है। बुढ़ापा हर बात में दखल देता है, जबकि वरिष्ठता नई पीढ़ी को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है और आवश्यकता पड़ने पर उनके मार्गदर्शन करती है। बुढ़ापा बार बार कहता है, हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में वैसा था, हम ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे। लेकिन वरिष्ठता समय के परिवर्तन को स्वीकार करती है और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करती है। बुढ़ापा अपने विचार दूसरों पर थोपना चाहती है, जबकि वरिष्ठता दूसरों के विचारों को भी सम्मानपूर्वक सुनती है और उनसे सीखने में भी निसंकोचता नहीं करती। बुढ़ापा अपने विचार दूसरों पर थोपना चाहती है, जबकि वरिष्ठता दूसरों के विचारों को भी सम्मानपूर्वक सुनती है और उनसे सीखने में भी संकोच नहीं करती। याद रखिए, उम्र केवल शरीर की बढ़ती है, लेकिन मन यदि उत्साही, सकारात्मक और सीखने वाला बना रहे तो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। जिस घर में वरिष्ठों के चेहरे पर मुस्कान होती है, वहाँ बच्चों के संस्कार मजबूत होते हैं और परिवार में प्रेम, सम्मान तथा अपनापन हमेशा बना रहता है। वरिष्ठ व्यक्ति परिवार की जड़ के समान होता है। जितनी मजबूत होगी परिवार का वृक्ष, उतना ही हरा भरा और फलदायी होगा। अपने अनुभवों को शिकायतों में नहीं बल्कि प्रेरणादायक कहानियों में बदलिए। आपकी बातें आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन सकती है। हर दिन कुछ नया सीखिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, भजन, ध्यान, योग, सैर और अच्छे लोगों के साथ अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सक्रिय जीवन ही स्वस्थ जीवन है। बच्चों और युवाओं से प्रेम पूर्वक जुड़िए, उनके साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें विश्वास दिलाइए कि परिवार में उनका सबसे मजबूत सहारा आप ही है। अपनी खुशियों को उम्र का मोहताज मत बनाइए।
छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए, क्योंकि जीवन का हर पल ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन माथे पर नाराजगी और असंतोष की लकीरें कभी मत आने दीजिए। मुस्कान उम्र से नहीं, मन से जन्म लेती है। अपने दुखों को बार बार दोहराने के बजाय ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इतना लंबा और अनुभवों से भरा जीवन दिया है। कृतज्ञता जीवन को हल्का और आनंदमय बना देती है। कम बोलिए, मधुर बोलिए और ऐसा बोलिए कि आपके शब्द लोगों के दिलों में सम्मान और प्रेम जगा दे। मीठी वाणी सबसे बड़ा आभूषण होता है। इसलिए आदरणीय वरिष्ठ जनों, सम्मान, आत्मविश्वास, प्रसन्नता और संतोष के साथ जीवन जिए। आपने अनुभव, संस्कार और ज्ञान को परिवार तथा समाज की अमूल्य धरोहर बनाइए। सज्जनों, यदि हर घर का वरिष्ठ इस सोच के साथ जीवन जीने लगे तो न केवल उसका बुढ़ापा सुखमय होगा, बल्कि पूरा परिवार संस्कार, सम्मान, खुशियों से भर जाएगा। सच तो यह है कि जिस घर में प्रसन्न और सकारात्मक वरिष्ठ होते हैं, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास स्वयं होने लगता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।